रिकॉर्डिंग हो रही है और जैसे आप खरीद रहे। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग इसलिए हो रही है कि आप आए हैं आज काफ़ी दिन के बाद। कैसे मतलब वैसे तो मुस्कुराहट रही है हमेशा, बर्दाश्त किया आपने, आज रिलैक्स हो के आप आए भी हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आपने खुल के आपने नींद की है। आप यकीन करें, मैं कल शाम को शेल्टर हाउस से जब हम बच्ची को लेके गए हैं 8 बजे मुझे लगा कि मैं थक गया हूँ। अच्छा, मैं फर्स्ट डे मुझे थकावट फील हुई। 9 महीने के बाद ऐसा लगा कि पहली दफ़ा आप थके हुए? मैं थका हुआ और उसके बाद मैं उसी मेरे ख्याल 8:30 बजे तक मैं सो गया था। फिर मैं सुबह फजर के टाइम उठा हूँ और सोता रहा उतनी देर, सुकून की नींद। माशाल्लाह। तो कैसा रहा, मतलब घर का क्या माहौल रहा? घर में तो बच्चियाँ दूसरी खुश हैं? बहुत खुश हैं सर, मैं बता नहीं सकता। एक जश्न का समा था। अच्छा, पूरा मोहल्ला हमारे घर में बैठा हुआ था। और 11-12 बजे तक वो पूरा मोहल्ला हमारे घर में। अच्छा, मज़े की बात है। तो मैं जैसे वैसे भी फील्ड में जहाँ लोग देख रहे हैं वो भी, और अभी भी मैं जैसे इंटर से अंदर गया तो लोग कह रहे हैं यार मुबारकबाद मेहदी काज़मी को देनी है, तुम्हें देनी है, मुझे कह रहे हैं। बिल्कुल, तो अब लोग कंफ्यूज हैं कि मुबारकबाद किसको देनी है। बिल्कुल, आपको पूरी जो बहन बेटियों का दर्द रखने वाले दायरे तमाम सब मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। नो, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो आज क्या करना है, हाई कोर्ट क्या करना है? बस कुछ लीगल चीज़ें हैं वगैरह पूरी करनी है। जी ठीक है। तो दूसरी बहनें खुश हैं, कूद रही थी? जी, बहुत खुश। क्या आपकी जज्बाती अंदर की फीलिंग क्या थी, दिल्ली फीलिंग क्या थी वैसे? मुझे ऐसे लगा कि मैं 9 महीने बाद जिंदा हुआ हूँ। अब मैं इससे बढ़कर क्या बताऊँ। माशाल्लाह। तो बाकी जो दूसरी बेटियां हैं वो किस तरह मौज मस्ती का पुराने वाला जैसे खेल कूद होता था बच्चों में वही माहौल है या कोई चेंजिंग आई है, कोई दूरी हुई या कोई? नहीं, बिल्कुल वही माहौल है। इवन जो सबसे छोटी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 महीने ये बच्ची के बगैर रही है, तो वो आज उससे उतर ही नहीं रही उसकी गोद से। मतलब उसको सारा माजी याद था? बिल्कुल 6 बजे सुबह तकरीबन हम सारे उठ के हुए थे। अच्छा, 6-6:15 बजे तक। तो वो बच्ची, उस छोटी बच्ची दुआ ज़ारा के पास से हट ही नहीं रही। अच्छा, माशाल्लाह। तो बाकी नानी वगैरह आप सुकून में हैं? बहुत खुश हैं जी सब। आपने वो चीज़ें पूरी करनी है जो बच्ची ने मनते मांगी थी कि कब मुझे जज साहब बुलाएंगे, और उसके बाद जज साहब ने बुलाया और वाकई ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग जो है जिनकी दुआएं थी वो रंग लाई, बच्ची ने मन्नतें मांगी, आप लोगों ने मन्नतें मांगी कि देखें चीज़ तो होनी थी, हक और सच की जो इंसाफ मिलना था वो होना था। ताख़ीर हुई, परेशानी बढ़ी ताख़ीर की वजह से, लेकिन जीत वही हुई जो बुनियाद जिसकी थी कि वो सच था और हक था, और यही इमारत है। और अब ये चीज़ याद रखी जाएगी हमेशा कि यहाँ से हमें इंसाफ मिला था और आपका पूरा ख़ानदान। तो कोई शक वाली बात नहीं, इंसाफ इन्हीं वाने से मिलता है, यही अदल का ईमान है। और मुझे वाकई जिस तरह जज साहब ने अप्रिशिएट किया, देखें कानून की किताबों से हट के भी एक ज़ाती जज्बात भी होते हैं, तो अब ज़ाती जज्बात का जिस तरह इजहार किया कि देखें आपने बड़ी हिम्मत की। अगर आप लोग क्या कहेंगे, किस तरह उंगली उठाएंगे, किस तरह कीचड़ उछालेंगे, आप अगर थक हार के बैठ जाते तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो इस बड़ी जंग को आप जीत पाते। तो आपका वाकई कल जैसे हम बैठे होते कि हमारे ऊपर किसने क्या कीचड़ उछाला उसको हमने नहीं देखना, आगे बढ़ना है। मजीद जिब्राना से साहब के साथ हम बैठे होते, शायद आपने देखा हो। तो बड़ी खुशी हुई आज आपको रिलैक्स देख के, मजीद तवानाई आ गई हमारे अंदर भी। आज काफ़ी अर्से के बाद हमें भी लगा कि कुछ जो परेशानियाँ थीं या जो थकावट थी या दूसरे काम पे हमने बिल्कुल तवज्जो देना ही छोड़ दी थी, तो अब लगा कि अब हम आज़ाद हैं और अब मज़ीद केसेस और मज़ीद चीज़ें जो इंशाल्लाह रिपोर्ट करेंगे। मैं आज तमाम मीडिया का, स्पेशली सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उन सब का, और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग रहते हैं जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ी फ़तह नसीब की है, और मैं समझता हूँ कि अब जो है डेफ़िनेटली आज की इस फ़तह के बाद हम लोग यकीनी तौर के ऊपर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और आप सबका जितना मैं शुक्रिया अदा करूं, मैं तो जितनी स्पेशली जो सोशल मीडिया के जितने आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं आप सबका अगर नाम लेना शुरू करूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए ये वीडियो आप सबको डेडिकेट करने के लिए बना रहा हूँ। आप लोगों ने, अगर आप लोग ना मेरी आवाज़ बनते तो यकीन करें कि शायद मैं ये केस
डेफ़िनेटली शायद ये केस ना इतनी स्ट्रांगली लड़ सकता। और तमाम लोग जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, और चाहे वो मुल्क में रहने वाले थे, चाहे वो मुल्क से बाहर थे, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो नॉन मुस्लिम थे, और उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को अपनी बेटी समझा। यकीनन ये केस पाकिस्तान की और तमाम दुनिया की में बसने वाली तमाम बच्चियों का केस था, है। और इसे हमने इसी तरह मैंने इसे प्रोसीड किया कि ये कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से पाकिस्तान की तमाम बच्चियां जो हैं वो अफेक्ट हो जाती। तो जबरान नासिर, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता करे। जबरान नासिर, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता करे। मेरी तमाम लीगल टीम जो मेरी जबरान नासिर की टीम और तमाम मेरे वकला जो हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से ये केस लड़ा। मैं मेरी फैमिली ने इस केस के अंदर बहुत सफ़र किया। मैं अल्लाह ताला, यकीन करें मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि मैं अल्लाह ताला का और आप सब का मैं किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं। अभी डेफ़िनेटली एक मंजिल हुई है, अगली मंजिल रहती है, और अब यकीनी तौर पे हम ये चाहेंगे कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ाएं भी हों। तो इसी तरह मेरे साथ स्ट्रांगली खड़े रहिएगा ताकि ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। थैंक यू।